हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, ये जो वीडियो है वो बच्चों 10th क्लास के लिए है। कौन सी क्लास के लिए है बच्चों? 10th क्लास के लिए है। और इसमें हम 10th क्लास का जो साइंस है उसके सिलेबस की बात करने वाले हैं बच्चों। किसकी बात करने वाले हैं बच्चों? सिलेबस की। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, आपके ये लीजिए। 10th क्लास की साइंस का हम सिलेबस की बात करने वाले हैं। क्या क्या है सिलेबस में, कितने चैप्टर हैं, कितने नहीं हैं, कौन से कितने चैप्टर बायोलॉजी के हैं, कितने केमिस्ट्री के हैं और कितने फिजिक्स के हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास देखिए सबसे पहला जो चैप्टर है बच्चों वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। पहला क्या है बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यानी कि हम 8-10 प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, 8 से 10 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस हमारे चैप्टर नंबर 1 में 10th क्लास में दी हुई हैं, तो उन सब के बारे में इसमें बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल जो इक्वेशंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं और इक्वेशंस हैं, उनकी बात हम करेंगे। चैप्टर नंबर जो 2 है बच्चों वो है हमारे पास अम्ल, क्षारक यानी बेस एंड लवण। अम्ल, क्षार या क्षारक कह दी। हालांकि जो क्षार और क्षारक है उनमें अंतर होता है बच्चों। ठीक है, हम आगे बात करेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। अम्ल क्या है, क्षार किसे कहते हैं, क्षारक क्या है और लवण क्या है। अम्ल और क्षार के मिलने से लवण बनता है। तो एसिड, बेस एंड साल्ट, ये 2 चैप्टर हो गए बच्चों। तीसरा चैप्टर है हमारे पास बच्चों धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कौन कौन सी धातु हैं, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, कितने भागों में उसको बांटा गया है, धातु क्या किसे कहते हैं, कौन कौन से गुण हैं, धातु की विभिन्न सारी क्रियाएं पढ़ेंगे। यानी कि धातु के भौतिक गुणों की बात करेंगे, धातु के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। इन सब के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। अगला है बच्चों कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन क्या है, कितनी संयोजकता है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या होगा, कौन से बंध बनाता है, सहसंयोजक बंध बनाता है, आयनिक बंध बनाता है यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कौन सा बनाता है, उसके यौगिक कौन कौन से, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, एल्केन श्रेणी क्या है, एल्कीन श्रेणी क्या है, एल्काइन क्या है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल की विशेषताएं, गुण, उनकी रासायनिक रिएक्शंस की बात करेंगे, साबुन तथा अपमार्जक की बात करेंगे। तो बच्चों ये जो 4 चैप्टर हैं ये है हमारी केमिस्ट्री। क्या है बच्चों? रसायन विज्ञान है। ये हमारी केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है। अगले पेज की तरफ बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे हमारी जो बायोलॉजी है, किसमें बच्चों? 10th क्लास में। जो 10th क्लास की बायोलॉजी है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से नहीं हैं। हालांकि 5वां चैप्टर पुरानी एनसीईआरटी में है जो कि हट चुका है, इस साल हमारे पास 5वां चैप्टर पढ़ने को नहीं है। और जो 4था चैप्टर है बच्चों वो एक प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। बाकी 3 लगभग नॉर्मल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे, लेकिन जो 4th चैप्टर है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 5। और अगर ओल्ड एनसीईआरटी है तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। ये है ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार और ये है हमारा न्यू सिलेबस यानी कि न्यू एनसीईआरटी के अनुसार। 5वां चैप्टर है बच्चों जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। प्रक्रम क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो बच्चों हमें इसमें 4 चीज़ें मेनली पढ़नी है। पोषण है, श्वसन है, परिवहन यानी वहन तंत्र है और उत्सर्जन है। कौन कौन सी बात करेंगे बच्चों? हम बात करेंगे पोषण की, हम बात करेंगे इसमें श्वसन की, हम बात करेंगे वहन यानी कि परिसंचरण की, और हम बात करेंगे बच्चों उत्सर्जन की। मानव में भी बात करनी है, विभिन्न प्राणियों में बात करनी है, पौधों में भी बात करनी है। तो इन सब के बारे में बच्चों इस चैप्टर में हम बात करेंगे। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कौन सा चैप्टर हम यूट्यूब पर जो स्टार्ट करने वाले हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे या फिजिक्स स्टार्ट करेंगे या बायो स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th वालों के लिए जो वीडियो बनाने वाले हैं, लेक्चर शूट करेंगे, वो एकदम फ्री होंगे और सारी साइंस को पढ़ाने की मेरे द्वारा यहाँ पर कोशिश की जाएगी ताकि आप सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके जिनको स्कूल में समझ में नहीं आती या जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और उनको साइंस या फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उनको यहाँ पर आराम से पढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए कि सर के द्वारा यहाँ पर साइंस जो है 10th की वो स्टार्ट कर दी गई है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो 10th की साइंस और जो 12th है उसकी बायोलॉजी हम लेकर चल रहे हैं। अगला जो चैप्टर है बच्चों 6 नंबर चैप्टर है न्यू एनसीईआरटी का, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है बच्चों? नियंत्रण एवं समन्वय।
अब ये देखिए, नियंत्रण और समन्वय का कार्य हमारे शरीर में 2 तंत्रों द्वारा किया जाता है, वो है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। दोनों मिलकर काम करते हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र जो है बच्चों, उसमें ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कहाँ पर उनकी स्थिति है, कौन सा उनके द्वारा हार्मोन का स्रावण किया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र, और तंत्रिका तंत्र बच्चों क्या होता है, उसमें हम CNS, PNS, ANS, और हमारी जो 10th है उसमें मेनली CNS और PNS दिया हुआ है, यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु, है ना। और PNS में हम देखेंगे कपाली तंत्रिकाएं और मेरु तंत्रिकाएं। संख्या क्या होती है, किस प्रकार की होती हैं, क्या काम होता है, मस्तिष्क का काम क्या है, कहाँ स्थित होता है, कैसे बॉडी में मस्तिष्क को और मेरु रज्जु को सुरक्षित किया जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, नियंत्रण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे। 7वां चैप्टर बच्चों, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि जीवों में जनन की बात करेंगे। जीव जनन कैसे करते हैं, जीवों में किस प्रकार का जनन पाया जाता है बच्चों। तो हम 2 प्रकार की जनन की विधियों की बात करेंगे। एक तो होता है बच्चों अलैंगिक जनन, और एक होता है बच्चों लैंगिक जनन। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। कितने प्रकार की अलैंगिक जनन की विधियाँ हैं, लगभग हम 7 प्रकार की विधियाँ बच्चों, 7 या 8 प्रकार की जो विधियाँ हैं वो अलैंगिक जनन में बात करेंगे। और लैंगिक प्रजनन हम 2 जगह देखेंगे बच्चों, एक तो हम देखेंगे प्लांट्स में, यानी कि पेड़ पौधों में, और दूसरा हम देखेंगे एनिमल्स, जिसमें कि हम बात करेंगे ह्यूमन की, यानी कि मानव की। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और जनन स्वास्थ्य, इन सब के बारे में बच्चों हम बात करेंगे। ठीक, अगला जो 8वां चैप्टर है बच्चों, वो है हमारे पास आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखिए बच्चों, ओल्ड NCERT है मेरे पास, इसलिए मैंने पूरा नाम लिखा है। अब इस चैप्टर का जो जैव विकास नाम है वो हटा दिया गया है, तो केवल क्या बचता है, आनुवांशिकता, इनहेरिटेंस, या कह दीजिए हेरिडिटी। ठीक बच्चों, तो आनुवांशिकता हमारा अगला चैप्टर है। इसमें हम क्या बात करेंगे, आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, आनुवांशिक लक्षण किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, मेंडल क्या था, कौन था, किस पर प्रयोग किए, कैसे प्रयोग किए, कौन कौन से नियम दिए मेंडल ने, 3 नियम दिए, तीनों की बात करेंगे। कुछ फिनोटाइप, जीनोटाइप आदि की परिभाषाओं की बात करेंगे बच्चों। और कौन हट गया है बच्चों, जैव विकास, यानी कि बायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है था वो हमारे न्यू NCERT में से हटा दिया गया है। इसके बाद बच्चों, तो ये है हमारे पास कंप्लीट जो 5, 6, 7 और 8 4 चैप्टर हैं बच्चों, ये हमारे बायोलॉजी के हैं। इसके अलावा एक चैप्टर और है जो पीछे है, उसकी हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों हमारी 10th की जो है फिजिक्स। किसकी बात करते हैं बच्चों, फिजिक्स। और बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगने का जो काम होता है बच्चों, वो फिजिक्स में ही होता है। फिजिक्स से बच्चे न जाने क्यों डरते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतनी टफ नहीं है जितनी बच्चों को लगती है, बच्चों को आराम से समझ में आएगी। ठीक, चैप्टर नंबर 9 है बच्चों प्रकाश, लाइट, परावर्तन एवं अपवर्तन। क्या है बच्चों, परावर्तन एवं अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन पर निर्भर जो यौगिक या घटक है या कोई संरचना है जिसे हम दर्पण कहते हैं, वो किस प्रकार काम करती है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पणों से हम प्रतिबिंब का निर्माण देखेंगे, और दर्पण पर आधारित सवाल, जिसमें डर लगता है वो सवाल भी करके यहाँ पर देखेंगे, आपको सवाल करवाए जाएंगे। और अपवर्तन की बात करेंगे बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या है, अपवर्तन किसे कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन इंडेक्स किसे कहते हैं। अपवर्तन पर आधारित जो संरचना है उसका नाम लेंस होता है। लेंस कितने प्रकार का है, परिभाषा क्या है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, इन सब के बारे में बात करेंगे। और अंत में जिस प्रकार हम दर्पण के सवाल करेंगे उसी प्रकार हम लेंस के भी सवाल करेंगे। लेंसों का संयोजन करके देखेंगे कि लेंसों का संयोजन क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, फोकस दूरी और इनमें क्या संबंध वगैरह है, इनके बारे में बात करेंगे। अगला चैप्टर है बच्चों मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई, है ना। मानव की नेत्र की संरचना की बात करेंगे, मानव नेत्र क्या है, किस प्रकार की संरचना होती है, कौन कौन सी परत है, मेन परत कौन सी है। रेटिना पर जो प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है प्रकाश के आने के बाद, तो वो रेटिना पर कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। लेंस की या आंख की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, किस प्रकार से समंजन किया जाता है, एडजस्टमेंट, है ना। और कौन कौन से नेत्र से संबंधित रोग हैं। फिर हम बात करेंगे बच्चों इसी में रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार मतलब हम प्रिज्म की बात करेंगे बच्चों, कि प्रिज्म पर जब व्हाइट प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है, इस घटना को वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन कहते हैं बच्चों, जिसमें 7 रंग की पट्टी बनती है, विबग्य और जो संरचना होती है बनती है पट्टी, इसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक बच्चों, ये श्वेत प्रकाश आता है। आगे बात करेंगे खैर हम
11वां जो चैप्टर है बच्चों, ये था मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। 11वां जो चैप्टर है बच्चों वो है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है बच्चों? हमारे पास विद्युत। सवाल आता है बच्चों इस चैप्टर से, करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं, पी क्या है, डब्ल्यू क्या है, किसके मात्रक हैं, एम्पियर क्या है, वोल्ट क्या है, विभवांतर क्या है, विभव क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। प्रतिरोध की बात करेंगे, ओम क्या है, V बराबर IR, ओम के नियम की बात करेंगे, ओम के नियम के ग्राफ की बात करेंगे बच्चों, इन सब की बात करेंगे। और हम श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, और हम समांतर क्रम, कौन सा क्रम बच्चों? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, पैरेलल जो कॉम्बिनेशन होता है, इन सब की बात करेंगे। इनके सूत्रों के लिए व्युत्पन्न करना सीखेंगे, किस प्रकार व्युत्पन्न किया जाता है, जहाँ से सवाल आता है। और आपने ये डायग्राम जरूर देखे होंगे बच्चों। इस प्रकार का चित्र दिया होता है, इसका 2 ओम, इसका 2 ओम, तो फिर पूछता है कि जो टोटल प्रतिरोध आएगा या तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना होगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम करके देखेंगे, आपको सिखाए जाएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। इसके बाद है बच्चों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये बड़ा सिंपल है बच्चों। विद्युत धारा के कौन से प्रभाव बच्चों? चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बच्चों चुंबकीय प्रभाव क्या है? 3-4 परिभाषाएं, 3-4 आपको रूल याद करने हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, दक्षिण हस्त का नियम और मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम, इन सब नियमों की बात करनी है, जिसमें ये चैप्टर हो जाता है। हम छड़ चुंबक की बात करेंगे, हम नाल चुंबक की बात कर लेंगे, हम यू आकार के चुंबक की बात कर लेंगे, इन चुंबकों की बात कर लेंगे, जिसमें ये चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों? फ्री हो जाएगा। घरों में जो करंट वारंट आती है, विद्युत धारा आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद बच्चों चैप्टर नंबर, ये हमारी फिजिक्स है बच्चों, ये क्या है? हमारी फिजिक्स है। इसके बाद एक चैप्टर बचता है बच्चों। अच्छा कितने चैप्टर हो गए बच्चों? ये 8 के बाद ये था 12। अब है बच्चों हमारे पास 13वां चैप्टर जो है वो है हमारे पास हमारा पर्यावरण। क्या है बच्चों? हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट, है ना। एनवायरनमेंट क्या है क्या नहीं है, इसमें हम पारितंत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? पारितंत्र, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? इकोसिस्टम। क्या नाम देते हैं? इकोसिस्टम नाम देते हैं हम एनर्जी फ्लो की बात करेंगे बच्चों। किसकी? एनर्जी फ्लो, यानी कि हम कहें ऊर्जा प्रवाह है। क्या बात करेंगे बच्चों? ऊर्जा प्रवाह। हम फूड चेन की बात करेंगे बच्चों, हम फूड वेव की बात करेंगे। फूड चेन क्या होता है बच्चों? ये होती है खाद्य श्रृंखला। क्या होती है बच्चों? खाद्य श्रृंखला। और फूड वेव क्या होता है बच्चों? खाद्य जाल। पारितंत्र किसे कहते हैं, किसे नहीं कहते, खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, कितनी दिशा में होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये है बच्चों हमारे पास, मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। सबसे पहले हम केमिस्ट्री है, 4 पार्ट केमिस्ट्री के हैं बच्चों, 25 नंबर की केमिस्ट्री है आपके पास। फिर ये 25 नंबर की आपकी क्या है बच्चों? बायोलॉजी है। फिर ये 25 नंबर की क्या है बच्चों? आपके पास फिजिक्स है। तो बच्चों केमिस्ट्री कितने की? 25 की। फिजिक्स कितने की? 25 की। और बायो कितने की? 25 की। और ये होते हैं बच्चों 75। और जो लास्ट चैप्टर है ये भी हमारा एक तरह से बायोलॉजी का है, तो +5, तो यानी कि 30 नंबर की हो जाती है बायोलॉजी। तो इस प्रकार बच्चों 80 नंबर का जो हमारे पास डिवाइडेशन है वो है। तो अब बात करते हैं बच्चों कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बच्चों मैंने अभी ऑफलाइन जो मेरी कोचिंग है उसमें मैंने बायोलॉजी स्टार्ट की है। क्या स्टार्ट की बच्चों? ऑफलाइन जो बच्चे हैं उनके लिए मैंने स्टार्ट की है बायोलॉजी। और कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। क्या है बच्चों? यानी कि जैव प्रक्रम। अब देखिए ये तो मैंने ऑफलाइन स्टार्ट किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम ऑनलाइन जो स्टार्ट करें ना बच्चों, वो स्टार्ट करें केमिस्ट्री, और वो भी चैप्टर नंबर 1 से, ताकि देखिए आपका तो काम हो ही जाएगा, प्लस मेरे जो ऑफलाइन बच्चे हैं और ऑनलाइन भी पढ़ लेंगे तो उनका भी जल्दी से जल्दी कोर्स होगा। ठीक बच्चों, तो इसलिए हम ऑनलाइन यूट्यूब पर जो क्लास लेंगे बच्चों वो लेंगे हम केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से। और सुनिएगा, आपको नोट्स लिखना है, मैं यहाँ बोलूँगा कुछ लिखाऊंगा, आपको नोट कर लेना है। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो मैं यहाँ पर किताब पढ़ाने वाला हूँ, किताब यहाँ पर होगी, आपको एक एक लाइन का अर्थ समझाएंगे,
उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो पाठ के बीच बीच में दिए गए हैं, पाठगत जो प्रश्न होते हैं उनको, और एंड में हम टाइम बचेगा तो हम किताब के जो पीछे के क्वेश्चन आंसर है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों 10th की साइंस हम स्टार्ट कर चुके हैं। पहला वीडियो था, सिलेबस की बात की है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि 10th की साइंस के बारे में उनको पता चल सके कि सर के द्वारा यहाँ पर ऑनलाइन यूट्यूब पर फ्री साइंस पढ़ाई जा रही है, इसका आपको भी फ़ायदा हो और आपके सभी दोस्तों को फ़ायदा हो सके। जितने भी स्कूल हों, जितने भी आपके कक्षा 10 में या कक्षा 11, 12 में आपके दोस्त हैं जो साइंस सब्जेक्ट यानी कि बायोलॉजी है 11th 12th में, उनको भी चैनल को शेयर करें क्योंकि 11th और 12th भी हम पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ देर पहले ही 12th का वीडियो शूट किया है, ये दूसरा वीडियो है जो 10th का है। ठीक है बच्चों, तो शेयर ज़रूर करिए, ये मेरी आपसे गुंजाइश है, उम्मीद है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।